भक्खर में एक तवील अरसे तक 2 माह तक ऑलमोस्ट कोई केस नहीं आया था। लोग एहतियात भी कर रहे थे। फिर क्या ऐसी वजह क्या बनी है कि यहाँ पर केसेस आना शुरू हुए और वो फिर आते ही चले गए? मनकेरा में डेथ्स हुई हैं कुछ, इसी तरह दुल्लेवाला के जो आप हालात देख रहे हैं। आवाम में अवेयरनेस नहीं थी, आवाम ने SOPs पर अमल नहीं किया या इंतज़ामिया कहीं पीछे रह गई। इस ख़तरनाक वबा से बचने के लिए या अगर इसका शिकार हो जाते हैं अहलियान भक्खर तो उनके ट्रीटमेंट के लिए भक्खर में कितनी फैसिलिटीज़ हैं, उनके वेंटिलेटर्स कितने हैं भक्खर में, क्या क्या और नए इकदाम किए जा चुके, कितने नए डॉक्टर्स आ चुके हैं या आए हैं या आने हैं, किसानों के नुकसान के अजाले के लिए भक्खर की इंतज़ामिया क्या कर रही है। पब्लिक जो है काफ़ी एतराज़ भी करती है, काफ़ी उनको शिकायत भी रहती है कि जो डिप्टी कमिश्नर भक्खर होते हैं उन तक रसाई बड़ी मुश्किल हो जाती है। आप तक लोगों की या जो साइलीन हैं उनकी रसाई, आप तक उनके पैगामात, आप तक उनकी शिकायत पहुंचने का कोई रास्ता ऐसा है कि जिसको अप्लाई करते हुए, जिस पर अमल करते हुए, बग़ैर पुलिस से तंग हुए, बग़ैर किसी और इदारे से तंग हुए, बग़ैर किसी अमले से तंग हुए, उनकी बात और वो लोग आप तक पहुँच सकें? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं भक्खर नेटवर्क। नाज़रीन, दुनिया भर में फैलने वाले कोरोना वायरस ने अब भक्खर का भी रुख कर लिया है और आए रोज़ यहाँ पर जो मरीज़ों की तादाद है वो बढ़ती चली जा रही है। एक खौफ जो पहले पूरे मुल्क में था भक्खर में भी देखने में आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जहाँ एहतियात नहीं की जा रही वहाँ SOPs पर भी अमल दरामद करवाना इंतज़ामिया के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। इसके साथ साथ पिछले कुछ अरसे के दौरान जब गंदम की कटाई हुई तो उसके हवाले से भी बहुत सारी कंप्लेंट्स थी किसानों की कि उनको हक नहीं दिया जा रहा है, उनके साथ इस तरह सलूक नहीं किया जा रहा है जिस तरह पिछली गवर्नमेंट किया जाता था, जिस तरह पहले उनको फैसिलिटेट किया जाता था। और भी बहुत सारे मसाइल भक्खर के जो आपके जहनों में हैं, सवालात जो आपके जिनके बारे में आप सोचते हैं कि ये मसाइल हल होने चाहिए, इन सवालों के जवाब मिलने चाहिए या वो उन मसाइल के ऊपर गुफ्तगू होनी चाहिए, उन सब मसाइल के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर भक्खर सैयद मूसा रज़ा साहब मौजूद हैं। इनके साथ बात करेंगे और किसानों के, अवाम के और दीगर मसाइल पर बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि मसाइल को किस हद तक कंट्रोल करने की जो एबिलिटी है वो इस इदारे में है और हमारी इंतज़ामिया जो है वो किस तरह मसाइल को कंट्रोल कर रही है। थैंक यू सो मच सर, आपने भक्खर नेटवर्क को टाइम दिया। देखने वालों को सर सबसे पहले ये बता दें कि भक्खर में इस वक्त जो कोरोना वायरस के केसेस हैं कितने हैं और दुल्लेवाला में हालात इतने ख़राब कैसे हो गए कि वहाँ पर आर्मी को बुलाना पड़ गया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, इस वक्त हमारे पास डिस्ट्रिक्ट भक्खर में टोटल जो एक्टिव केसेस हैं वो 58 हैं जी। और 58 केसेस में भी जो प्रेडोमिनेंटली मेन चंक है वो लोकल पुलिस ऑफिशियल्स का है। बाकी जो हमारे केसेस है वो स्कैटर्ड हैं। जिस तरह आपने दुल्लेवाला को मेंशन किया है जी, बिल्कुल दुल्लेवाला में इस वक्त हमारे पास जो एक्टिव केसेस हैं वो 12 के करीब हैं। जो हमारा जून का पहला हफ्ता था वहाँ पे वो पॉजिटिव आने शुरू हुए केसेस और उसके बाद हमने उसमें एग्रेसिव SOPs की तरफ गए हैं जिसमें हमने पाकिस्तान आर्मी और रेंजर्स को एंगेज किया है। लेकिन यहाँ पे मैं ये आपको बताता चलूँ कि दुल्लेवाला में हमने सैम्पलिंग की थी अराउंड अबाउट 70 बंदों की, जिसमें से प्रेडोमिनेंटली 60 और 62 जो हैं वो नेगेटिव आए हैं। तो इस बात का मतलब ये है कि वो पूरा एरिया इन्फेस्ट नहीं हुआ, कोई प्रेवलेंस नहीं है ऐसे कोविड की, लेकिन फिर भी वी वांट टू मेक श्योर कि ये फैले ना, इसलिए हमने एग्रेसिव SOP इम्प्लीमेंटेशन की तरफ गए हैं। दूसरा आपने कहा था कि इस वक्त तक कितने केसेस जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट भक्खर में जब से कोविड सेट इन हुआ है तो 147 है। लेकिन यहाँ पे मैं ये साथ क्लैरिफाई करता चलूँ कि उनमें वो लोग भी शामिल हैं जो ज़ायरीन थे और जो तबलीग थे जिनको हमने फर्स्ट फेज़ में क्वारंटीन किया था। दे वर इन्फेस्टेड एंड क्वारंटीन एट इन आर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है सर, भक्खर में एक तवील अरसे तक 2 माह तक ऑलमोस्ट कोई केस नहीं आया था जब पूरे मुल्क में फैला हुआ था और जहाँ पर लोग एहतियात भी कर रहे थे, मगर फिर क्या ऐसी वजह क्या बनी है कि यहाँ पर केसेस आना शुरू हुए और वो फिर आते ही चले गए? मनकेरा में डेथ्स हुई हैं कुछ, इसी तरह दुल्लेवाला के जो आप हालात देख रहे हैं, दरिया खान से भी खबरें आ रही हैं। तो आवाम में अवेयरनेस नहीं थी, आवाम ने SOPs पर अमल नहीं किया या इंतज़ामिया कहीं पीछे रह गई? इसमें थोड़ा सा आपको एक अगर जनरल ट्रेंड पाकिस्तान का भी देख लें तो व्हेन वी हैड द एग्रेसिव लॉकडाउन इन मार्च एंड अप्रैल तो पूरे ही हमारे पाकिस्तान में, चाहे वो पंजाब हो या दूसरे सूबे हों, वहाँ पे केसेस कम रिपोर्ट हो रहे थे। सेम इज़ ट्रू फॉर भक्खर। उस वक्त हमारे पास भी केसेस कम थे। तो उसके बाद आपको पता है हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक डिसीजन लिया कि हमें रिलैक्स करना चाहिए, हमने इकनॉमिक एक्टिविटी के साथ चलाना। तो ईद से पहले ये रिलैक्स किया गया और उसके बाद आप लाहौर देख लें, बाकी पार्ट्स ऑफ द पंजाब देख लें, वहाँ पे भी सर्ज आनी शुरू हुई है।
उसी तरह उसी पैटर्न पे बक्खर में भी सर्ज आनी शुरू है, दो इट इज़ नॉट एज मच एज मैसिव एज टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स। जिस तरह हज़ार के राउंड अबाउट इस वक्त बड़े डिस्ट्रिक्ट्स में है, हमारे पास अभी 58 है। लेकिन जो मेन वजह बनी वो जो लॉकडाउन की रिलैक्सेशन थी और गवर्नमेंट ने SOPs की इम्प्लीमेंटेशन को लोगों से रिक्वेस्ट भी की थी कि करें, उसकी फॉलो ना होने की वजह से ये सर्ज आ रही है। लेकिन अभी भी हम अपनी आवाम को डिस्ट्रिक्ट बक्खर में मेकिंग श्योर कि जितनी SOPs की इम्प्लीमेंटेशन हम करवा सकें वो करवाएं, क्योंकि यही एक वाहिद हल है जिससे हम इस सर्ज को रोक सकते हैं। इसको रोक सकते हैं। सर, ट्रांसपोर्टेशन एक्टिव हो चुके हैं पूरे मुल्क के अंदर और क्योंकि हम KPK के साथ अटैच हैं बिल्कुल, जहाँ से हैवी ट्रैफिक डेली बेसिस पे गुजरती है, बहुत सारी बसेस गुजरती हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से जो SOPs थी किस तरह अख्तियार की गई हैं और इंतज़ामिया उस पर अमल करवाने के लिए क्या काम कर रही है? जी, ये जब ट्रांसपोर्ट अलाउ की इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंट्रा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, तो उसके बाद हमारे जो जनरल बस स्टैंड हैं चारों तहसीलों में, वहाँ पे हमारे सेक्रेटरी RTA ने उनको क्लियर डायरेक्शंस दी कि खुद विज़िट करें और वहाँ पे जब बसों पे लोडिंग हो रही होती है, अनलोडिंग हो रही होती है, उस वक्त अपने बंदों की ड्यूटी लगाएं। जो टिकट इशूंस है वहाँ पे अपनी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। जो बसेज़ हैं उनको डिसइंस्पेक्ट करवाएं और मेरे एसीज़ जो है रैंडमली इनको रूट पे रोकते हैं और इनको चेक करते हैं रिगार्डिंग SOP वायलेशन। तो मैं खुद भी मैंने देखा है SOP की जो वायलेशन है रिगार्डिंग ट्रांसपोर्ट वो इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी हमें मार्केट्स में नज़र आती है। हमारे लिए मेन कंसर्न मार्केट्स है। वो मैं आपके तवज्जुह से लोगों को, बक्खर की आवाम को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मास्क ज़रूर पहने और डिस्टेंस ज़रूर मेंटेन करें। यही हल है इसको रोकने का। तो जहाँ तक आपने ट्रांसपोर्टेशन का पूछा है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, ट्रांसपोर्ट के लोग, they are constantly monitoring the movement of transport and regarding implementation of SOP। सर, इस ख़तरनाक वबा से बचने के लिए या अगर इसका शिकार हो जाते हैं अहलियान भक्खर, तो उनके ट्रीटमेंट के लिए भक्खर में कितनी फैसिलिटीज़ हैं भक्खर के हॉस्पिटल्स के अंदर और कितने यानी कि उनको सेफ़ साइड पर लेके जाने के लिए अब तक क्या क्या और नए इकदाम किए जा चुके हैं? वेंटिलेटर्स कितने हैं भक्खर में, कितने नए डॉक्टर्स आ चुके हैं या आए हैं या आने हैं, उस हवाले से थोड़ा गाइड करें। जी, इस बारे में आपको बताता चलूँ कि बक्खर डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास जो मेन DHQ की फैसिलिटी है, तो हमें यहाँ पे हमारा एक HDU हमने इस्टेब्लिश किया हुआ है। जो हमारे सिम्टोमेटिक पेशेंट्स होते हैं जो क्रिटिकल में जाते हैं तो हम उन्हें उधर शिफ्ट कर देते हैं। इस वक्त हमारे पास डिस्ट्रिक्ट बक्खर में 6 वेंट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं और वो ऑपरेटिव हैं। उनको ऑपरेट करने के लिए हमारे पास डॉक्टर भी हैं। इस तरह नहीं है कि वो हमारे पास है लेकिन हम उन्हें ऑपरेट नहीं कर सकते। तो हमारे पास इस वक्त जो है कोई क्रिटिकल पेशेंट HDU में नहीं है। जो हमारे पास एक डेथ भी हुई है, वो जब हमारे पास एडमिट हुआ है तो क्रिटिकल कंडीशन था। वी ट्राई टू सेव हिज लाइफ टू द बेस्ट ऑफ आवर एनर्जी। लेकिन ये मैं बताता चलूँ कि अभी हमारे पास वेंट्स और डॉक्टर्स की ऐसी कमी नहीं है जो हम केस लोड देख रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरह की हम सर्ज देख रहे हैं उसमें हमने बिल्कुल प्रोविंशियल गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट की हुई है कि आने वाले दिनों के लिए चाहे वो वेंट्स हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो बेड्स हों, तो रिक्वेस्ट हमने की हुई है। जिस तरह हमारा केस लोड बढ़ेगा अकॉर्डिंगली हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट से उसको रिसोर्स भी लेंगे और बक्खर की आवाम को जितनी हम कोशिश कर सकें, जितनी हमारी कैपेसिटी होगी हेल्थ फैसिलिटीज़ की, हेल्थ सिस्टम की, विल ट्राई टू केटर फॉर द पेशेंट्स इन दैट। जितना पॉसिबल होगा आवाम का आप फैसिलिटेट करेंगे भक्खर की आवाम को। सर, कोरोना वायरस आया लेकिन उसके साथ ही क्योंकि पसमानदा ज़िला है, गरीब लोग हैं यहाँ पर, एक और आफत जो नाजिल हुई इस शहर के ऊपर वो थी टिड्डी दल, जो पिछले 3 माह से चल रही थी और वर्क देखने में भी आया कि बहुत ज़्यादा काम किया गया उसके ख़ात्मे के लिए, जिसकी वजह से जो नुकसान ज़्यादा हो चुका है लेकिन बहुत सारा नुकसान ऐसा था जो हो जाता अगर एहतियाती तदाबीर ना की जाती या उस टिड्डी दल का ख़ात्मा ना किया जाता। अब सिचुएशन क्या है? टिड्डी दल और कितना मज़ीद नुकसान कर सकती है? भक्खर का कितना नुकसान हो चुका है और किसानों के नुकसान के अजाले के लिए भक्खर की इंतज़ामिया क्या कर रही है? जी, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस थिंग जी कि इस वक्त हमारे पास लोकस्ट की प्रेजेंस नहीं है डिस्ट्रिक्ट में। भक्खर से ख़त्म हो जी, चुकी है। इस वक्त लोकस्ट हमारे पास सिंस 18 मई हमारे पास डिस्ट्रिक्ट बक्खर में लोकस्ट की प्रेजेंस नहीं है। ठीक है। अब जिस तरह आपने कहा कि हुआ कैसे, आपको पता है जनवरी में ये स्टार्ट हुआ लोकस्ट की मूवमेंट, मार्च में इसने फिर यहाँ पे एग लेइंग की थल के एरिया में, वो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। उसके बाद 3rd फेज़ में हमारे पास जो ट्रांजिट स्वाम से फ्रॉम DA खान, मियाँ वाली, खुशाब, उन्होंने पास किया और अगले डिस्ट्रिक्ट ये 3 फेजेस में हमने लोकस्ट के साथ कॉम्बैट किया। फर्स्ट फेज़ में हमारा जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था उसने अकेले विद द सपोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसे कॉम्बैट किया। जो सेकंड फेज़ था जिसमें एग लेइंग और हैचिंग हुई, जो सबसे
मुश्किल फेज़ था हमारे लिए, बिकॉज अगर हम टाइमली उसको केटर फॉर या कॉम्बैट ना करते तो इट वुड हैव क्रिएटेड हैवक इन रेस्ट ऑफ द पंजाब। अल्लाह के फजल से वो भी हमने जो हमारी हैचिंग हुई थी वो सारी कम्प्लीटली रिमूव की है। और थर्ड फेज़ जिस तरह मैं आपको बता रहा कि जो ट्रांजिट फार्म्स थे वो जब आ रहे थे तो दिन में जो हमारे एग्रीकल्चर फील्ड्स हैं वहाँ पे वो घंटे के लिए स्टे करके फिर आगे चले जाए, उस दौरान उन्होंने फसलों को नुकसान पहुँचाया। लेकिन अल्लाह के फजल से वहाँ पे भी कोई रेमिनेंट इस तरह का इस वक्त लोकस का मौजूद नहीं है। अगली बात आपने की कि नुकसान जो हुआ है, यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ फिगर्स शेयर करता चलूँ। हमने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और हमारी लोकल कम्युनिटी और हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, ऑन फील्ड विद GPS कोऑर्डिनेट्स जहाँ जहाँ पे ये बैठी है हमारे पास डाटा मौजूद है। और उसमें जो टोटल फील्ड है, जो एरिया है जहाँ पे ये बैठी है और इसने नुकसान पहुँचाया है वो 12,833 एकड़ था, जो कि ऑलमोस्ट हमारे डिस्ट्रिक्ट का 2.17% बनता है। 2.17% तो इस तरह और उसमें भी जहाँ पे ये बैठी है वहाँ पे भी इसने लास्ट पे 100% नहीं किया, वो भी वेरी करता है। कहीं पे इसने 0 to 25% लॉस किया है फार्मर का, कहीं पे 20 to 25 to 50% किया है। और हमारे पास कोई 2 एकड़ ऐसा है बेल्ट जो हमने देखी है जहाँ पे इसने कम्प्लीटली फसल को नुकसान। अब आगे इसके बारे में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब क्या कर रही है, यहाँ पे मैं अपडेट करता चलूँ आपके तवज्जो से कि हमने वो जो सारा डैमेजेस हैं उसकी सारी रिपोर्ट कोऑर्डिनेट्स वाइज एक एक फील्ड की दैट हैज़ बीन कन्वेड टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो PDMA है SMBR को, वो जा चुकी है। सो इट हैज़ टू बी डिसाइडेड द प्रोविंशियल लेवल, क्योंकि इसने इफेक्ट तमाम ज़िलों को किया है, मोस्टली ज़िलों को किया है पंजाब में। तो वो जो रिलीफ है वो प्रोविंशियल लेवल और कैबिनेट पर डिसाइड हो गया, इट विल टेक इट डाउन टू डिस्ट्रिक्ट बखर फार्मर्स। किसानों के हवाले से बात हो रही थी तो लगे हाथ जो गंदम का एक टारगेट था हुकूमत ने दिया था ज़िले इंतज़ामिया भखर को, क्या वो कंप्लीट हो चुका है या कंप्लीट होने वाला है? और उसके लिए जो आपका जो इंतज़ामिया से जो शिकायत थी किसानों को कि बिहेवियर बड़ा ख़राब है, FIR कर दी जाती है, घरों के अंदर घुस जाते हैं, गंदम निकाल लेते हैं, तो उनकी इन शिकायत के अजाले के लिए अब तक भखर की ज़िले इंतज़ामिया ने क्या कुछ किया है? जी, इसमें मैं थोड़ा सा अर्ज़ ये करता चलूँ कि इस दफ़ा की जो वीट प्रोक्योरमेंट थी वो पिछले सालों से डिफरेंट थी, पॉलिसी डिफरेंट थी। पिछली दफ़ा जो है जो पिछले सालों में होती थी उसमें फार्मर के लिए ज़रूरी होता था कि उसकी गिरदावरी लिस्ट में नाम हो तो तभी उसे बारदाना इशू हो। भखर में आपको भी पता होगा, हमारे डिपार्टमेंट भी रिपोर्ट कर चुके हैं कि जो वीट की कल्टीवेशन है इसका एक डाउनवर्ड ट्रेंड है। हमने 16-17-18 में कोई 1,30,000 के करीब मीट्रिक टन के करीब प्रोक्योरमेंट की है। लेकिन जो पिछले 2 साल थे उसमें हमने 10,20,000 बैग, फिर 10,27,000 बैग प्रोक्योर किया। सो एक जनरल डाउनवर्ड ट्रेंड था प्रोक्योरमेंट का, क्योंकि कल्टिवेटेड एरिया जो वीट का है भखर में वो कम हुआ है। उसकी वजह है लोग कैश क्रॉप्स की तरफ गए हैं, आपको पता है रूट वीट और चुकंदर की तरफ लोग गए हैं कि उसमें ज़्यादा मुनाफा है। तो एक जो कल्टिवेटेड एरिया है दैट हैज़ गॉन डाउन, तो वो एक फैक्टर बना है गंदम की प्रोडक्शन की कमी में। अब इस सीज़न में आपको पता है जिस तरह के वेदर पैटर्न रहे हैं, बारिशें हुई हैं अनटाइमली, तो वहाँ पे जो हमारी यील्ड है बखर में जो हिस्टोरिकली अराउंड वो 23-24 माउंट्स पर एरिया पर एकड़ जो है वो होती थी, इस दफ़ा अनफॉर्चुनेटली वो भी कम हुई है, 16, 17, 18, 19। तो अकॉर्डिंगली जिस तरह हमने पिछले साल 1 लाख में आपको बता रहा हूँ कि 2,000 मीट्रिक टन 10,20,000 बैग प्रोक्योर किया, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम कंपेयर करें तो हमको 87% प्रोक्योरमेंट हम पिछले साल के हिसाब से कर सकें। तो टारगेट के हिसाब से हम 70% है, लेकिन पिछले साल की प्रोक्योरमेंट क्योंकि वो हमारे लिए एक यार्ड स्टिक है कि पिछले साल हमने कितनी प्रोक्योर की, इस साल हमने कितनी प्रोक्योर की, तो 87% पिछले साल के हिसाब से हम प्रोक्योर कर चुके हैं। जहाँ तक आपने क्वेश्चन किया कि फार्मर्स को तंग किया गया, मैं आपको एक श्योरिटी देता हूँ, मैंने फीडबैक भी लिया है, जो वीट प्रोक्योरमेंट सेंटर्स थे हमारे, वहाँ पे पेमेंट का किसी फार्मर को कोई इशू नहीं आया, ना वो लाइनों में लगे हैं, कोई फीड दे दी और पैसे नहीं मिले, उस तरह कोई इशू। हाँ जी, इशू मैं वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि घर में हम क्यों गए हैं। घर में आपको पता है एंटी होर्डिंग ऑर्डिनेंस 2020 वाज प्रोमलगेटेड ऑन 20th of April 2020। तो उसके अगेंस्ट ही गवर्नमेंट की डायरेक्शंस थी कि होर्डिंग जो है वो लोगों की नहीं होनी चाहिए। जो आपकी 10 मन बनता है, 25 मन बनता है, जो गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है, प्रोवाइडेड जो आपका बीज है वो भी आप रख सकते हैं। उसके अलावा अगर किसी ने होर्ड किया हुआ है तो वो आपने रिट्रीव करना है, क्योंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट का ये था कि हमने इन फ्यूचर जो है अपनी फूड सिक्योरिटी को भी देखना है।
तो उस हवाले से जो लोगों की ज़रूरियात थी उनको हमने ज़रूर छोड़ा है, लेकिन उसके अलावा होर्डिंग करके जो लोग बैठे हुए थे, जो इस वजह से बैठे हुए थे कि आने वाले दिनों में वो इस चीज़ को एक्सप्लाइट करेंगे मार्केट में और अक्रॉस द बॉर्डर बेचेंगे या दूसरे डिवीजन्स में बेचेंगे, तो उस वजह से हमने घर हाउस टू हाउस स्कैनिंग भी की, मेरी गवर्नमेंट की डायरेक्शंस थी, और हमने प्रोक्योर किया फॉर द पीपल ऑफ बक्कर एंड फॉर द पीपल ऑफ पंजाब। तो ये गवर्नमेंट की कंप्लायंस थी, इसमें किसी के साथ ज्यादती नहीं की गई। मैं खुद देखता था कि कोई किसी फार्म पे FIR नहीं हुई थी, मैं आपको क्लैरिफाई करता चलूँ, किसी के साथ हमने ज्यादती नहीं की, लेकिन हाँ जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी वो हमने ज़रूर इम्प्लीमेंट उस पर हर सूरत में आपने करवाया। और सर स्मगलिंग के हवाले से आपने बात की तो काफ़ी खबरें आई कि आप लोगों ने, इंतज़ामिया ने जो स्मगल की जा रही थी गंदम आटा, वो आपने 2-4 बार पकड़ा भी था और काफ़ी क्वांटिटी उसकी ज़्यादा भी थी। भखर में चीनी के हवाले से और पेट्रोल के हवाले से लोग बड़े परेशान हैं कि जब 70 रुपये हो चुकी है तो बहुत सारी दुकानों पर नहीं मिल रही है, मिल भी रही है तो 80 to 85 पर केजी मिल रही है। इसी तरह पेट्रोल के हवाले से है कि कीमतें कम हुई, बहुत सारी जगहों पे पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए, मालकान की जानिब से इंतज़ामिया भगर की हरकत में आई, जुर्माने भी आयद किए गए, ज़्यादा पैसे लेने वालों को भी सज़ाएँ दी गई, मगर अब तक ये दोनों इशूज़ सॉल्व नहीं हो सके हैं। पेट्रोल के हवाले से जो हमारे लिए सबसे बड़ा इशू था वो सप्लाई का था जी पिछले दिनों में, लेकिन अल्लाह के फजल से आज आई कैन वाउच फॉर दैट कि हमारे पास जो पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ पे दे आर कम्प्लीटली वेट जी, जो पेट्रोल है डीजल वो अवेलेबल है। आप किसी भी, अगर किसी को भी कोई इन्फॉर्मेशन है कि कोई पेट्रोल पंप आपको डीजल और पेट्रोल नहीं देता, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। या महंगा दे रहे हैं जी बिल्कुल महंगे पे भी मैंने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में इनके साथ मीटिंग करके एक बड़ा क्लियर मैसेज कन्वे कर दिया था कि जो ओगरा का रेट नोटिफाइड है जिस कंपनी का, OMG का, वही यहाँ पे चलेगा, चाहे वो किसी कंपनी का डिफरेंट रेट है, वेरी करता है, कोई 1, 2, 3 रुपये का भी डिफरेंस है, लेकिन जिस कंपनी का जो आउटलेट है उसी रेट पे देगा। उस हवाले से हमने फ़ाइन भी किए हैं, सील भी किए हैं पेट्रोल, काफ़ी कार्रवाई आप जी। तो हम ये पेट्रोल पंप्स के हवाले से तो हमारी बड़ी क्लियर डायरेक्शन है और इस पर कोई हमें कन्फ्यूजन नहीं है। रिलैक्सेशन सिचुएशन हो गई है जी। दूसरी बात आपने शुगर के हवाले से की है। शुगर के हवाले से आपको बताता चलूँ कि हमारे पास ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो स्टेटस को था जिसमें शुगर मिल एसोसिएशन की, उससे पहले जो एक्स मिल रेट था वो 77 चल रहा था और उस पर ये प्रॉफिट लेके 78 हमने रेट नोटिफाई किया हुआ था डिस्ट्रिक्ट में। जब ये आया आर्डर, उसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट की डायरेक्शंस भी आ गई जी 70 रुपीज़ पे इंश्योर करवाएं। उसके बाद फिर गवर्नमेंट की ये डायरेक्शंस आ गई कि जो आपकी शुगर मिल है वो दैट विल प्रोवाइड द शुगर एट 70 रुपीज़ टू द आउटलेट्स। तो उसमें मैं ये आपको अपडेट करता चलूँ जो हमारी दरियाहन शुगर मिल है उस पर अभी भी पिछले 3 से 4 दिन से हमारी जो उनके गेट पे है वो नॉन कमर्शियल यूज़ के लिए, बिकॉज इट वाज द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट, जो नॉन कमर्शियल यूज़र्स है उसके लिए 70 रुपीज़ में शुगर अवेलेबल है। अब जो अगला फेज़ है जो हमने रिटेल आउटलेट्स बनाए थे गवर्नमेंट की रोशनी में, उसमें हमारा, मैं आज की डेट में आपको बताता हूँ, दरिया खान में और आज भक्कर में भी हमारी 70 रुपीज़ पे उन आउटलेट्स पे चीनी अवेलेबल हो गई है। तो ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो जो शुगर मिल है दे आर बाउंड टू प्रोवाइड 70 रुपीज़ शुगर इन द मार्केट टू द नॉन कमर्शियल यूजर्स। ये अक्रॉस द बोर्ड जो है वो हम देख रहे हैं, गवर्नमेंट डिसाइड करिए, लेकिन वो स्पेसिफिक आउटलेट्स पे जो 70 रुपीज़ में शुगर है वो अवेलेबल ज़रूर है। सर टड्डी दल हो, चीनी हो, पेट्रोल हो या सफाई के नाकिस इंतजामात हों, ये सब प्रॉब्लम्स उस वक्त बैकफुट पे चले जाते हैं जब लॉकडाउन लगता है। और भखर में लॉकडाउन के हवाले से काफ़ी मुतज़ाद ख़बरें आती रहती हैं। कभी टाइमिंग का इशू होता है दुकानदारों को, कभी आवाम को नहीं पता होता किस दिन लॉकडाउन हो रहा है या किस दिन छुट्टी है। तो उस हवाले से जो करंट सिचुएशन चल रही है, जो ऑर्डर्स चल रहे हैं इंतज़ामिया के, दुकानदारों के लिए और आवाम के लिए, उनके हवाले से थोड़ा पब्लिक का जो ये कन्फ्यूजन है ये ख़त्म कर दीजिए। जी, इसमें आपको ये मैं बताता चलूँ कि बात आपकी ठीक है, लोगों को कन्फ्यूजन है क्योंकि डिफरेंट फेज़ वाइज गवर्नमेंट ने इस लॉकडाउन को रिलैक्स किया है। तो इसमें जो हमारी लॉकडाउन की सिचुएशन जो है सैटरडे संडे वो हमारा कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ होता है, एक्सेप्ट मेडिकल स्टोर, ग्रॉसरीज जो हैं, वो जो शॉप्स हैं, जो हमारी मीट और बीफ की शॉप्स हैं, मटन की शॉप्स हैं, उसके अलावा विल गो फॉर द कंप्लीट लॉकडाउन। रेस्ट ऑफ द वीक जो है वो हमारे लिए चीज़ें अलाउड हैं विद दी कंडीशन एंड प्रोवाइजर की जो SOPs हैं वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये एक जनरल सा ट्रेंड है। उसमें भी फिर मैंने एस साहिबान को कहा हुआ है कि जो ये नोटिफिकेशन हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से है इसको उर्दू में आप ट्रांसलेट करके बाज़ारों में लगाएं, लोगों को बताएं। तो मेरी जो फ़ील होती है, मैं इनसे रोज़ पूछता भी हूँ, ख़ुद भी बाज़ार में जाता हूँ, अभी मैं बाज़ार के चक्कर लगा के आया हूँ, तो एज सच लोगों में इस तरह कन्फ्यूजन नहीं है। तो मेरी फ़ील है लोगों को पता है कि कब हमने लॉकडाउन में जाना है, कब नहीं जाना। तो इम्प्लीमेंटेशन में इश्यूज़ आते हैं,
कुछ दुकानदार जो कंप्लाई नहीं करते उनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। और आज की डेट में हम 128 दुकानें जो हैं वो सील कर चुके हैं और वी आर वेरी क्लियर ऑन दिस। जिस तरह मैंने कहा SOP की इम्प्लीमेंटेशन के बगैर इस जो हमारे पास कोविड का इशू है या जो हमारे पास ख़तरा है ये अवर्ट नहीं हो सकता, सॉल्व नहीं हो सकता या कम नहीं हो सकता। भखर को खूबसूरत बनाने के लिए काफ़ी इकदाम आपने किए हैं, काफ़ी आपकी ख़बरें भी सामने आती रहती हैं और मसाइल भी बहुत सारे हैं। तो इस खूबसूरती को बढ़ाने के लिए अब तक आप कितने कामयाब हो चुके हैं और इन फ्यूचर क्या प्लान्स हैं? जो म्यूनसिपल कमेटी भक्खर है जी, इसके हवाले से मैंने आते साथ भक्खर का एक विज़िट भी किया, देखी चीज़ें। तो ब्यूटिफिकेशन जिस तरह आपने कहा है, मैंने आते साथ जो हमारे ये राउंड अबाउट से जंग मोड़ वाला हो जाए, खान सर चौक वाला हो जाए, किताब चौक हो जाए, प्याला चौक हो जाए, इनकी रेस्टोरेशन पे मैंने करवाया और अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुई, अभी प्रोग्रेस में है। उसके बाद जो हमारे पार्क्स दे गेव डिज़र्टेड लोग जी, एक्चुअली कोई उनका हाल नहीं था, वो मैंने अभी आपको नज़र भी आ रहा होगा कटिंग करवाई है। अब अगले फेज़ में मैं उसकी लाइटिंग और जो पानी है उसकी तरफ जा रहा हूँ। मैंने बंदे स्पेसिफिक दे दिए हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उस पार्क को मेंटेन करना। पहले ये होता था एक स्पॉट जो है वो सारे पार्क्स को देख रहा होगा, अब हर एक पार्क एक स्पेसिफिक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उसे देखेगा। तीसरी बात जो म्यूनसिपल कमेटी में हमारी सफाई के हवाले से इशू आ रहा था वो HR का आ रहा था। देवर गोस्ट एम्प्लॉइज आल्सो जो कि फील्ड में काम नहीं कर रहे थे, उसमें बड़ी क्लियर डायरेक्शंस हमने दे दी, उनको आइडेंटिफाई भी कर लिया है, सस्पेंशंस भी इन प्रोग्रेस हैं। सो ये बड़ा क्लियर मैसेज मैंने दिया है और मैंने खुद इनसे मिला भी हूँ 31 मई को। मैं अपने पास तुम्हारे जो हमारा सैनिटरी स्टाफ है उनके साथ मैंने एक सिटिंग भी की है और बेसिकली इसका मकसद ये है कि जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ा डीमोटिवेटिंग फैक्टर होता है वो लोग जो तनख्वाह तो लेके हैं लेकिन काम नहीं करते। सो उनको मोटिवेट करने के लिए जो काम कर रहे हैं, वो जो काम नहीं कर रहे हैं, दे हैव टू रिपोर्ट टू द फील्ड। अगर नहीं करेंगे तो उनके लिए हमारे पास म्यूनसिपल कमेटी में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया आपके इस काम को कि आपने ये जो घोस्ट थे, घुसे हुए थे, जो घर बैठकर तनख्वाहें ले रहे थे और उनकी जगह पर और लोग आकर कम पैसों में काम करते थे, तो इनके हवाले से जो आपने काम किया है कंप्लीट हो चुका है या अभी और भी? जी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हमने जब वर्किंग की है तो राउंड अबाउट 18 से 20 लोग जो थे इसमें कुछ रिपोर्ट बैक भी कर चुके हैं। आज की डेट में 3 से 4 लोगों को सस्पेंशन भी इशू हो चुकी है और साथ साथ हम इस चीज़ को भी इंश्योर कर रहे हैं कि वो जो क्वालिटी ऑफ वर्क है, जो रिपोर्टिंग का है, आई एम मेकिंग श्योर कि तस्वीर के साथ फील्ड में अपने इक्विपमेंट के साथ वो बंदा जो है वो मुझे जब तक नज़र नहीं आएगा तो मैं उसे अपनी लिस्ट से नहीं निकालूंगा। तो वो जो मेरे पास अभी लिस्ट है मैं उसके पीछे अभी इन प्रोग्रेस है जी, काफ़ी उसमें हमने हाईलाइट भी कर लिए, एक्शन भी ले लिए, लेकिन आने वाले दिनों में हम आपको बता देंगे कि अभी हमारे पास कोई घोस्ट एम्प्लॉय है। टाइगर फोर्स काम कर रही है भक्खर में, कर रही है तो किस हद तक कर रही है, कितना सक्सेसफुल कर रही है? जी मैं यहाँ पे ज़रूर कहता चलूँ, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ उन बच्चों का, उन लड़कों का जो वॉलंटरी वर्क कर रहे हैं। ये PM साहब का इनिशिएटिव था। राउंड अबाउट 9,477 लोग जो है वो डिस्ट्रिक्ट भक्कर में रजिस्टर हुए, इसमें ऑलमोस्ट 50% ने रिपोर्ट कर दिया है कंसर्न तहसील में और इनसे हम काम ले रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी पाकिस्तान की सोसाइटी में जो वॉलंटरी वर्क का कॉन्सेप्ट है वो फ़रोग पा रहा है, जो कि वेस्टर्न सोसाइटी में समझा जाता है। तो ये इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव है और वो चाहे वो एंटी होर्डिंग हो, चाहे प्राइस कंट्रोल हो, चाहे लोकस हो, चाहे कोविड की SOPs की इम्प्लीमेंटेशन हो, चाहे क्वारंटीन की मैनेजमेंट हो, तमाम सेक्टर्स में दे हैव बीन एक्सटेंडिंग अ ग्रेट हेल्प टू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। सर पब्लिक जो है काफ़ी एतराज़ भी करती है, काफ़ी उनको शिकायत भी रहती है कि जो डिप्टी कमिश्नर भखर होते हैं उन तक रसाई बड़ी मुश्किल हो जाती है, उन तक पैगाम आना उनका बड़ा मुश्किल हो जाता है, मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत सारी रुकावटें आ जाती हैं। तो आप तक लोगों की या जो साइलिन हैं उनकी रसाई, आप तक उनके पैगामात, आप तक उनकी शिकायत पहुँचने का कोई रास्ता ऐसा है कि जिसको अप्लाई करते हुए, जिस पर अमल करते हुए, बग़ैर पुलिस से तंग हुए, बग़ैर किसी और इदारे से तंग हुए, बग़ैर किसी अमले से तंग हुए, उनकी बात और वो लोग आप तक पहुंच सकें? जी, इसमें एक तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये कोविड के हवाले से हमारी कुछ SOPs थी जो हम फॉलो करते हैं दफ्तर में। इसके अलावा मेरे दफ्तर में किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं है। जब आए, मैं ख़ुद जब दफ्तर आता हूँ तो मेरे पास जो साइलिन बैठे होते हैं सबसे पहले मैं उन्हें अटेंड करता हूँ, उसके बाद मैं अपने दिन का आगाज़ करता हूँ। उसके अलावा जो हमारे पास किसी के पास भी अगर DC ऑफिस का नंबर नहीं है या मेरा WhatsApp नंबर नहीं है तो बराए मेहरबानी आप अपने चैनल से वो नंबर ज़रूर शेयर करें। किसी को कोई इशू भी है जी वो ज़रूर मेरे मैसेज करें। दूसरा, मेरा जो सोशल मीडिया के पेजेस हैं डिप्टी कमिश्नर भक्खर का, चाहे वो ट्विटर पे है चाहे वो फेसबुक पे है,
मैं वो ज़रूर देखता हूँ, फॉलो भी करता हूँ, जो इनबॉक्स में मैसेज होते हैं वो भी देखता हूँ। तो जो लोग तो वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं, बराए मेहरबानी वो मेरे साथ ज़रूर कांटेक्ट करें। दूसरे वो लोग जो वो नहीं कर सकते, उनके लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे खुले हैं और मैं अपनी स्टाफ को ज़रूर पैगाम भिजवा चुका हूँ और बता भी चुका हूँ कि मुझे इस तरह की शिकायत मेरे तक नहीं पहुँचनी चाहिए कि किसी साइल को गेट पे रोका गया या मेरे तक पहुँचने नहीं दिया गया। कोई भी बंदा डिस्ट्रिक्ट बक्खर का किसी वक्त मिलना चाहे, मेरे दरवाजे हर वक्त खुले कि जहाँ तक हमारे जो बाकी सबॉर्डिनेट ऑफिस के ऑफिसर साहिबान हैं उनके हवाले से जो शिकायत है, एक तो आपको पता है कि पीएम पोर्टल पे मैं उसको जो आती हैं कंप्लेंट्स वो देख रहा होता हूँ। बाकी मैंने अपनी टीम को आते साथ बड़ा क्लियरली कन्वे कर दिया था कि मुझे आप लोगों के एटीट्यूड और सर्विस डिलीवरी के हवाले से पब्लिक की कंप्लेंट नहीं आ रही, और ये रिगरसली मैं रिव्यू मीटिंग भी करता हूँ शाम को जी 5 बजे, जिसमें मैं देखता हूँ कि लोगों ने आज क्या किया है। तो विल मेक श्योर कि इस तरह की जो एक्सप्लॉयटेशन है हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में पब्लिक की वो ना हो। अगर किसी को भी किसी ऑफिसर से कोई शिकायत है या उसे एक्सप्लॉइट कर रहा है, बराए मेहरबानी मेरे तक पहुँचे। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, मेरे दफ्तर में कोई रोक टोक नहीं, आए ज़रूर मुझे बताएं कि हमें ट्रेंड इंशाल्लाह आपको ऑफिस में चेंज होता हुआ बक्खर में नज़र आएगा। सर आखिर में जाते जाते अहलियाने बक्खर को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, मैंने जिस तरह स्टार्ट में जहाँ से स्टार्ट लिया उसी पे मैं कंक्लूड भी करूँगा। सबसे बड़ा थ्रेट इस वक्त हमें कोविड का है। उसमें एक ही चीज़ है, एक ही बात है जिससे हम इसको बच सकते हैं और अवॉइड कर सकते हैं और बक्खर के लोगों को बचा सकते हैं, वो SOPs की इम्प्लीमेंटेशन। बराए मेहरबानी घरों में रहें, गैर ज़रूरी घर से ना निकलें, जब निकलें तो मास्क पहन के निकलें, जब कहीं पे जाएं तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। यही चीज़ें हैं जो मेरी बक्खर की आवाम से दरख्वास्त है कि अपने तौर पे वॉलंटरी इन चीज़ों को आप फॉलो करें। अल्लाह के फजल से हम इस जो मर्ज़ का जो हमें सामना है, पूरे मुल्क को सामना है, अल्लाह के फजल से हम इसे अच्छे तरीके से वायरल कर सकें। इंशाल्लाह इसको ख़त्म करने में हम सब अपना अपना किरदार अदा कर लेंगे। डिप्टी कमिश्नर बक्खर सैयद मूसा रज़ा हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे और उनका यही कहना था कि केसेस आ रहे हैं, केसेस रुक चुके हैं या केसेस जो हैं फ्यूचर में बढ़ें। इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, इस वायरस से निजात हासिल करने के लिए हम सब को एहतियाती तदाबीर पर अमल करना होगा। हम सब को अपना अपना किरदार अदा करना होगा, ना कि हम इंतज़ामिया की जानिब देखें या पुलिस की जानिब देखें या हुकूमत की जानिब देखें कि हुकूमत हमारे सर पर डंडा लेकर खड़ी होगी तो ही इस मर्ज़ को काबू किया जा सकता है। जब तक हम एक ज़िम्मेदार शहरी बनकर SOPs पर अमल नहीं करेंगे, उस वक्त तक इस मर्ज़ से निजात हासिल नहीं कर सकते हैं। और जब तक इस मर्ज़ से निजात हासिल नहीं करेंगे, ना हम लॉकडाउन से निकल सकते हैं और ना ही हम दूसरे क्राइसिस से निकल सकते हैं। हमारी कोशिश होगी अहलियाने बक्खर को इसी तरह हालात से बाखबर रखें। अहलियाने बक्खर की आवाज़ ना सिर्फ इस मुल्क के आला हुकाम तक बल्कि जहाँ तक मुमकिन हो पहुँचा सकें। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। जल्द ही एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।